इन सभी कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने सन 1913 में एक नया परमाणु मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि परमाणु में एक बहुत ही छोटा लेकिन भारी नाभिक होता है जो धन आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। इन कक्षाओं की निश्चित ऊर्जा होती है, इसीलिए उन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे इसकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। इन कक्षाओं को नाभिक से दूरी के क्रम में 1, 2, 3, 4 इस तरह संख्या या फिर K, L, M, N और इसी तरह आगे द्वारा दर्शाया जाता है। सन 1932 में जे चैडविक ने एक और अवपरमाणु कण को खोज निकाला जिस पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन जो द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। उन्होंने इसे न्यूट्रॉन नाम दिया और इसे N द्वारा दर्शाया जाता है। न्यूट्रॉन भी नाभिक में उपस्थित होते हैं और परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। अब समस्या ये है कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। इसके लिए बोर और बरी ने कुछ नियम दिए। उन्होंने बताया कि किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम 2n⁻² इस सूत्र की मदद से ज्ञात कर सकते हैं, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। K कोश यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है 2×1⁻², यानी 2×1 बराबर 2। इसी प्रकार L कोश यानी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है 2×2⁻², यानी 8। M यानी तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है 2×3⁻² बराबर 2×9 बराबर 18। N यानी चौथे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है 2×4⁻², यानी 2×16, यानी 32। अगला नियम था कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। सभी कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूरी तरह से भर नहीं जाते। देखिए, हाइड्रोजन में होता है 1 इलेक्ट्रॉन और ये परमाणु में इस तरह व्यवस्थित होता है। हीलियम के परमाणु में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और वो परमाणु में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। लिथियम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन और ये परमाणु में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में
1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार बेरिलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। आइए अब कुछ और तत्वों में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था देखें। बोरॉन में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमीनियम में 13 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन, सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन, ऑर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोरबरी के अनुसार किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जिन तत्वों का बाहरी कोश पूरी तरह से भरा होता है, यानी यदि एक ही कोश हो तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन, या अंतिम कोश में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वे रासायनिक रूप से क्रिया नहीं करते और उनकी संयोजकता 0 होती है। जैसे कि हीलियम, जिसमें एक ही कोश है और वो पूर्ण है, यानी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक माना जाता है।